अपनी सेव की हुई वर्कबुक को ओपन कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फाइल टैब में ओपन ऑप्शन में आने के बाद इस बार की मदद से हम उस जगह पे जाएंगे जहाँ पे हमने उसको सेव किया था। मैंने डी ड्राइव में शहजाद नाम का फ़ोल्डर बनाया था। उस फोल्डर में मैंने ऑफिस एक्सीलेंस के नाम से उसको सेव किया था। रिसेंट ऑप्शन को मैं बहुत ही अहम समझता हूँ क्योंकि इससे टाइम सेव होता है। अब इसको प्रैक्टिकली यूज़ करना देखते हैं। फाइल टाइम में रिसेंट ऑप्शन में जब हम आएंगे तो रिसेंट वर्क बुक्स हमें सारी वो नजर आएंगी जिन पे हमने लास्ट काम किया होगा। दूसरी तरफ हमें वो रिसेंट प्लेसेस दिखाई देंगी जिन प्लेसेस में जाके हमने अपनी वर्क बुक्स ओपन की होगी। जैसे मैंने अपनी वर्क बुक ऑफिस एक्सीलेंस के नाम पे सेव की थी, शहजाद फोल्डर में सेव की थी। ये दोनों इधर हमारे सामने हमें नज़र आ रही है। ये अभी अनपिन है, तो जस्ट वन क्लिक से ये फोल्डर पिन हो जाएगा। और इसी तरह मैं अपनी जो वर्क बुक है उसको भी पिन कर सकता हूँ इस पे, इसकी मदद से। तो ये ऊपर आएगी, नेक्स्ट टाइम मुझे ये टॉप पे दिखाई देंगी। बाकी सारी चेंज होती रहेंगी मेरी ओपन यूज़ के साथ साथ, लेकिन ये हमें यहीं पे दिखाई देंगी। आइए इसको देखते हैं कि दोबारा। ये देखें, ऑफिस एक्सीलेंस, और ये मेरा फोल्डर शहजाद। फाइल टैब में प्रिंट की सेटिंग प्रैक्टिकली कैसे करते हैं आइए देखते हैं। फाइल टैब में रिसेंट ऑप्शन को यूज़ करते हुए हमने अपनी वर्कबुक ऑफिस एक्सीलेंस को पिन किया था, उसको ओपन करते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि ये हमारी वर्कबुक है ऑफिस एक्सीलेंस के नाम से। और इसमें ये 3 शीट्स हैं, शीट 1 शीट 2 एंड शीट 3। इसमें इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, इससे कम भी हो सकती हैं। अब शीट 1 में कुछ मैंने सैंपल डाटा रखा हुआ है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। ये 3 पेज का डाटा है। ये मैंने इसको सेट करके रखा है पेज 1 पेज 2 और पेज 3 के हिसाब से। शीट 2 में भी कुछ डाटा मैंने सैंपल डाटा रखा हुआ है जिसकी मैंने हेडिंग भी दी हुई है, शीट 2 एंड शीट 2 बी। और शीट 3 में कोई डाटा नहीं है मैंने रखा हुआ, शीट 3 में कोई डाटा नहीं है। फाइल टैब में प्रिंट की सेटिंग की फर्स्ट ऑप्शन है प्रिंट एक्टिव शीट्स। एक्टिव शीट्स कौन सी होती हैं आइए देखते हैं। ये ऑफिस एक्सपीरियंस के नाम से वर्कबुक है। इसमें ये 3 शीट्स हैं, शीट 1 शीट 2 और शीट 3। हम जिस शीट में काम कर रहे होंगे वो हमारी शीट एक्टिव शीट हो जाएगी। शीट 1 जैसे ही अभी ये एक्टिव है, तो इसमें देखते हैं कि इसमें कितना डाटा। जैसे मैंने बताया था 3 पेज का डाटा है इसमें। ये देखें, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेज इसमें आ रहा है। तो अब देन हम शीट 2 में जाते हैं। शीट 2 हमारी एक्टिव हो जाएगी। इसमें देखते हैं
कि इस ऑप्शन में हमारे पास डाटा प्रिंट प्रीव्यू में कौन सा आ रहा है। जैसे ये देखें, मैंने बताया था शीट 2 की हेडिंग मैंने दी हुई है फर्स्ट पेज पे, शीट 2B की हेडिंग मैंने सेकंड पेज पे दी हुई है। इस एक्टिव शीट्स की ऑप्शन में शीट 2 में ये डाटा आएगा। प्रिंट एक्टिव शीट्स की ऑप्शन के बाद प्रिंट एंटायर वर्कबुक को देखते हैं कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। इसमें जैसे कि एंटायर वर्कबुक का मतलब है कि पूरी हमारी वर्कबुक में जितनी भी शीट्स हैं उन शीट्स में तमाम डाटा जो है उसका प्रिंट लेने के लिए ये ऑप्शन यूज़ होगी। जैसे मेरी वर्कबुक में 3 शीट्स हैं, उन 3 शीट्स में से पहली दो दो 2 शीट्स में डाटा है। फर्स्ट शीट में 3 पेज का डाटा है, सेकंड में 2 पेज का है। जैसे ये देखें, ये टोटल 5 पेज का डाटा इस ऑप्शन को चूज़ करने से ये शो हो रहा है। फर्स्ट सेटिंग की तीसरी ऑप्शन है प्रिंट सिलेक्शन। इसको देखते हैं। इसमें ये कुछ डाटा पहले से सिलेक्ट था, उसका प्रीव्यू आ रहा है ये शीट 2 में। इसको मैं अनसेलेक्ट करने के बाद आपको दोबारा से इसको यूज़ करना देखते हैं। मैं शीट 1 में कोई डाटा आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने ये डाटा सिलेक्ट किया है यहाँ तक। अब इसको देखते हैं उस ऑप्शन को यूज़ करते हुए क्या ये देखें वही प्रीव्यू आ रहा है जो मैंने डाटा सेलेक्ट किया था। ये ऑप्शन अगर कोई हम पूरी शीट में से कोई मिड में या जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है कोई मुंतखब डाटा का प्रिंट लेना चाहें, कोई सिलेक्टिव डाटा का प्रिंट लेना चाहें तो देन ये ऑप्शन हम यूज़ करेंगे। प्रिंट की सेकंड सेटिंग में हम मुंतखब पेजेस की सीरीज़ का प्रिंट ले सकते हैं। जैसे अभी हम जिस एक्टिव शीट में हैं उसमें टोटल उसमें टोटल 3 पेजेस का डाटा है। हमें इसमें से पेज 2 और पेज 3 चाहिए, तो यहाँ पे हम पेज 2 फ्रॉम वाली जगह पे पेज 2 करेंगे और 2 के बाद हम पेज 3 करेंगे तो हमारे पास पेज सेकंड और थर्ड पेज का प्रिंट आ जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन में एक्टिव शीट के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन के साथ अगर हम देखें कि एंटायर वर्कबुक में हमें अगर कोई सिलेक्टिव पेजेस का प्रिंट चाहिए, इसमें पूरी वर्कबुक में मेरे 2 शीट्स में टोटल 5 पेजेस का डाटा है। इसमें से फॉर एग्जांपल मुझे पेज 1 और पेज 2 चाहिए, तो ऐसे इस ऑप्शन को यूज़ करें। या पेज 3 से पेज 5 तक चाहिए तो इस ऑप्शन को ऐसे यूज़ करें। देन फर्स्ट सेटिंग में तीसरी ऑप्शन के साथ सिलेक्शन वाली सेटिंग के साथ भी हम इसी तरह प्रिंट ले सकते हैं कि अगर उसमें से हमें किसी भी मुंतखब पेजेस की सीरीज़ का प्रिंट चाहिए, अगर हमारे पास पेजेस बहुत ज़्यादा हैं तो हम कोई भी उसमें से अपने दिए हुए मुंतखब पेजेस के साथ प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट की तीसरी सेटिंग में ऑटो तो प्रिंट वन साइडेड आ रहा होता है, बट हम उसी पेज की दूसरी साइड पे भी प्रिंट ले सकते हैं। इसकी डिटेल में हम बाद में जाएंगे। नीचे जो पेज ओरिएंटेशन की ऑप्शन आ रही है इसको हम समझते हैं, क्योंकि ये ओरिएंटेशन जो है हमें बोथ साइड वाली जो ऑप्शन है इसमें काफ़ी हेल्प आउट करता है। तो पेज ओरिएंटेशन में जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हॉरिजॉन्टल पेज की है। हॉरिजॉन्टल पेज की ओरिएंटेशन हम तब चूज़ करेंगे जब हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स का डाटा में नंबर ऑफ़ कॉलम्स कम है और नंबर ऑफ़ रोज़ में डाटा ज़्यादा है, तो ये फर्स्ट जो पे ओरिएंटेशन है इसको चूज़ करेंगे। देन सेकंड जो लैंडस्केप ओरिएंटेशन है उसको हम तब यूज़ करेंगे अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स बहुत ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ़ रोज़ कम है, तो हम अपने डाटा को देखते हुए ये चूज़ करेंगे कि हमारा डाटा किस ओरिएंटेशन पे फिट बैठता है, उसी ओरिएंटेशन को हम चूज़ करेंगे। तो आइए वापस उसी बोथ साइड वाली ऑप्शन, प्रिंट की बोथ साइड वाली सेटिंग में भी हमारे पास 2 ऑप्शन आ रही हैं। जैसे फर्स्ट है फ्लिप पेजेस ऑन लॉन्ग एज और सेकंड है शॉर्ट एज। तो इसको मैं आपको एक पिक्चर से समझाता हूँ। आपने वो पेज ओरिएंटेशन वाली जो डिटेल है मेरी उसको अपने माइंड में रखना है। अगर हमारी ओरिएंटेशन जो है वो पोर्ट्रेट है और उसमें हमने लॉन्ग एज को सिलेक्ट किया है, चूज़ किया है, लॉन्ग एज को चूज़ किया है,
तो लॉन्ग एज का हमारा इस ओरिएंटेशन में जो है वो बुक्स की शेप में प्रिंट आएगा। जैसे हम कोई बुक रीड कर रहे हो, इंग्लिश की बुक हो, तो हम अपना जो पेज है वो लेफ़्ट से राइट की तरफ टर्न करते हैं और लॉन्ग साइड से पेज को हम टर्न करते हैं। ये लॉन्ग साइड है, ये हॉरिजॉन्टल शेप में हमारी प्रिंटिंग आएगी और लॉन्ग एज वाली साइड से हम पेज को टर्न करेंगे। इसी तरह ये जो लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट है, ये उर्दू और इंग्लिश के लिए है। इसमें इसी ओरिएंटेशन में हमारे पास जो शॉर्ट एच है उसको देखते हैं। शॉर्ट एच को अगर हमारे पास कोई नोट्स हैं या फॉर एग्जांपल कोई कैलेंडर्स की प्रिंटिंग है या कोई उसी शेप में हॉरिजॉन्टल शेप में ही कोई इस तरह की प्रिंटिंग है जिसको हम शॉर्ट एज जो पेज का ये हॉरिजॉन्टल पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन में ये शॉर्ट एज है पेज का। इससे अगर हम फ्लिप मीन्स के टर्न करेंगे बॉटम से टॉप की तरफ, तो हमारी जो प्रिंटिंग है वो इस शेप में आएगी। शॉर्ट एज वाली जो ऑप्शन है वो उसके लिए ये हमारी शेप होगी। देन फिर जो सेकंड ओरिएंटेशन है वो लैंडस्केप ओरिएंटेशन है। लैंडस्केप ओरिएंटेशन के साथ हम जब लॉन्ग एज को चूज़ करते हैं तो इसमें हमारी सारी पेज की जो ओरिएंटेशन है वो जैसे फर्स्ट में पोर्ट्रेट होगी, इसमें लैंडस्केप होगी। लेकिन लॉन्ग एज और शॉर्ट एज का जो कंसेप्ट है वो यही है कि इस ओरिएंटेशन में लॉन्ग एज में हम पेज का लैंडस्केप में हमारे पास जो लॉन्ग एज है वो ये हो जाएगा। तो इसको जब फ्लिप करेंगे तो ये हम टॉप की तरफ करेंगे। सो ये हमारे पास नोट्स, अगर हमारे पास डाटा वाइड है जिसमें आप जैसे नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा हैं, या हमारे पास डाटा ऐसा है, डाटा की शेप ऐसी है कि हम इस ऑप्शन में ये फिट बैठता है तो हम ये यूज़ करेंगे। इसी तरह ये टॉप और बॉटम का कंसेप्ट है, जैसे यहाँ पे लेफ़्ट राइट है, इसी ओरिएंटेशन में हम शॉर्ट एज को अगर चूज़ करते हैं, शॉर्ट एज में भी जो है वो शॉर्ट एज पेज का जो ये शॉर्ट एज वो ये है। तो प्रिंटिंग की हमारी जो शेप है वो इस तरह हो जाएगी कि हम इसको अपने डाटा को जब रीड करेंगे तो हम शॉर्ट एज वाली साइड से टर्न करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो इस शेप में आएगा। प्रिंट की वन और बोथ साइडेड वाली इस ऑप्शन के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो हम तभी यूज़ करेंगे अगर हमें अपने डाटा की प्रिंटिंग की नंबर ऑफ़ कॉपीज़ एक से ज़्यादा चाहिए हों। तो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ के लिए यहाँ पे ये सेटिंग है, यहाँ पे ऑटो वन आ रही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक से ज़्यादा 2, 3 या जितनी भी चाहिए वो यहाँ पे हम सेट कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 2 चूज़ किए हैं, 2 सिलेक्ट किए हैं। तो ये एक्टिव शीट में मेरा 3 पेज का डाटा है। तो फर्स्ट अगर हम चाहते हैं कि हमारे डाटा की जो प्रिंटिंग है वो सीक्वेंस में आए, कि जैसे ये 3 पेज का डाटा है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेज आए और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 2 रखी हुई हैं, तो पहले 3 पेज आएंगे ऐसे सीक्वेंस में, देन दूसरी कॉपीज़ आएंगी 3 पेजेस की। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट पेज की 2 कापियाँ आएँ, उसके बाद हमारे पास सेकंड पेज की 2 कापियाँ आएँ, देन फिर थर्ड पेज की 2 कॉपीज़ आएँ, उसके लिए हम ये सेकंड ऑप्शन चूज़ करेंगे। जैसे ये थोड़ा पिक्चर भी शो की गई है और मेंशन भी किया गया है कि फर्स्ट पेज की 2 कॉपीज़ आएंगी, देन सेकंड पेज की 2 कॉपीज़ आएंगी। अगर नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऊपर 2 हैं, जितनी भी होंगी उतनी आएंगी, और देन थर्ड पेज की 2 कॉपीज़ आएंगी।
प्रिंट की जो नेक्स्ट सेटिंग है वो पेज ओरिएंटेशन की सेटिंग है, जिसको हम ऑलरेडी वन और बोथ साइडेड वाली ऑप्शन के साथ हम समझ चुके हैं। सो इससे नेक्स्ट जो सेटिंग है उस पर जाएंगे हम, जो कि पेज साइज से के बारे में है। नॉर्मली जो हमारा पेज है वो A4 साइज़ होता है, जैसे इधर शो भी वही हो रहा है, बट इसमें और बहुत सारी ऑप्शंस हैं जो कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चूज़ करते हुए अपनी प्रिंटिंग ले सकते हैं। जैसा कि A4 साइज़ के अलावा अगर हम किसी एड्रेस को हम प्रिंट लेना चाहते हैं या किसी को अटेंशन करते हुए हम अपने लेटर साइज़ का एनवेलप या उससे बड़ा एनवेलप उस पर प्रिंटिंग लेना चाह रहे हैं, तो ये लिखा हुआ है एनवेलप, अपने उस साइज़ को देखते हुए हम यहाँ से उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे और उस पर प्रिंटिंग ले सकते हैं। इसमें काफ़ी कस्टमाइज ऑप्शन भी हैं, डिफरेंट मल्टीपल ऑप्शन हैं जो कि हम अपने डाटा और जो अवेलेबल पेजेस हैं फिज़िकली उसके मुताबिक वो चूज़ करते हुए प्रिंटिंग ले सकते हैं। इसमें एक और जो इम्पोर्टेंट है पेज वो ये है ये साइज़ का, जो कि हम मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कोशिश करते हैं कि हमारा डाटा जो वो वन पेज पे आ जाए। जैसे कोई रिपोर्ट बहुत डाटा ज़्यादा हो, जो कि A4 साइज़ पे ना पूरा आ रहा हो, तो और हमारे पास फिज़िकली भी जो है वो A4 से बड़ा पेज जो है वो मौजूद होना चाहिए, देन उस पे हम प्रिंटिंग इस ऑप्शन के थ्रू ले सकते हैं। तो नॉर्मली जो है वो हमारा जो पेज है वो A4 ही होता है। पेज साइज़ की सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है वो है पेज के हर साइड के मार्जिन की। उसमें भी हमारे पास ये 4 ऑप्शंस हैं, जिसमें नॉर्मल ऑप्शन तो ऑटो आ रही होती है। जैसे यहाँ पे मेरे पेज के प्रीव्यू में ये डाटा शो हो रहा है, ये फर्स्ट पेज का डाटा है। देन आप अगर बॉटम पे देखें तो सेकंड पेज की हेडिंग भी शो हो रही है। अब ये नॉर्मल में ये चारों साइड का मार्जिन दिया गया है। जैसे टॉप पे ये 0.75 इंच है, बॉटम पे भी सेम है, लेफ़्ट पे 0.7 इंच है, राइट पे भी इसी तरह 0.7 इंच है, ये मार्जिन दिया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि इसका मार्जिन बढ़ा दूँ ताकि ये सेट हो जाए। उसमें मैं ये वाइड, जिसमें ये 1 इंच का मार्जिन है, हर साइड से हो जाएगा 1 इंच का, इसमें इसको चूज़ करूँगा तो वो देखें कि हेडिंग जो है वो नेक्स्ट पेज पे चली गई है। तो मेरा ये वाला पेज जो है ये मार्जिन के साथ, इस मार्जिन के साथ ये सेट हो गया है। तो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा ज़्यादा है काफ़ी, और हम वन पेज पे ही चाहते हैं, इस ऑप्शन को तब भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि ये मार्जिन का जो साइज़ है वो दिया गया कि टॉप से 0.75 इंच होगा और बॉटम से भी इतना ही होगा। लेफ़्ट और राइट से जो है वो कम हो जाएगा, 0.25 इंच हो जाएगा ये नैरो ऑप्शन के साथ। ये नैरो मार्जिन वाली जो ऑप्शन है ये हम तब यूज़ करेंगे अगर हमारा डाटा नंबर ऑफ़ कॉलम्स में बहुत ज़्यादा हो, तो तब ये ऑप्शन चूज़ करेंगे। ये नॉर्मल वाइड और नैरो के बाद जो टॉप पे जो ऑप्शन आ रही है लास्ट कस्टम सेटिंग, इन केस हमारा नॉर्मल वाइड और नैरो के साथ डाटा जो मार्जिन हम सेट नहीं हुआ, हम चाह रहे हैं कि कोई अपनी तरफ से हम मार्जिन ऐसा दें कि हमारा डाटा जो है वो सेट हो जाए। तो ये सबसे लास्ट पे ये कस्टम मार्जिन की सेटिंग आ रही है। इसमें हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो यहाँ से हर साइड से, चारों साइड का इधर ऑप्शन आ रहा होता है, हर साइड से वो कम या ज़्यादा मार्जिन कर सकते हैं। तो इसको जब हम एक सेट कर देंगे तो ये अपनी वर्कबुक जब नेक्स्ट टाइम हम ओपन करेंगे तो ये लास्ट कस्टम सेटिंग में हमारे पास वही सेटिंग आ रही होगी जो लास्ट पे हमने की होगी इस पे।
पेज मार्जिन की सेटिंग के बाद जो नेक्स्ट सेटिंग है, आइए उसको देखते हैं। इसमें ये 3 ऑप्शन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं नॉर्मली। ये है फिट शीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, और इसी तरह फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। तो अगर इन केस हमारे पास, मैं आपको इसका यूज़ बताता हूँ कि कैसे करते हैं। ये कुछ डाटा मैंने सेलेक्ट किया है। इसमें मैं क्योंकि डाटा सेलेक्ट किया ऑप्शन में ये लैंडस्केप की ऑप्शन में आते हैं, तो आप देखेंगे कि ये डाटा जो है वो 4 पेज का शो हो रहा है। फर्स्ट पेज का प्रीव्यू ये है, सेकंड का देखते हैं। सेकंड में ये जो लास्ट रो है वो सेकंड पेज पे आ रही है, थर्ड पे ये 2 कॉलम्स आ रहे हैं, देन फोर्थ पे जो रो के जो लास्ट 2 रोज हैं उसका डाटा आ रहा है। तो इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो कुछ डाटा जो है वो सेकंड पेजेस पे आ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम जो है सारे वो वन पेज पे आए। तो ये है फिट शीट ऑन वन पेज, वो श्रिंक कर देगा हमारे डाटा को एक ही पेज पे। जैसे ये मैंने चूज़ किया तो ये देखें नंबर ऑफ़ रोज़ और सारे नंबर ऑफ़ कॉलम्स एक ही पेज पे आ गए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त ऑप्शन है। देन सेकंड ऑप्शन को कैसे यूज़ करते हैं कि फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। इन केस हमारे पास नंबर ऑफ़ कॉलम्स ज़्यादा हैं, रोज़ ठीक हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम ज़्यादा, हम चाहते हैं कि सारे जितने भी कॉलम हैं वो वन पेज पे आ जाएं। तो उसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि उसको कैसे यूज़ करते हैं। जैसे ये डाटा कुछ मैंने सिलेक्ट किया है, इसमें सेम सिलेक्शन में ये ओरिएंटेशन मैंने चेंज की है इसमें। तो इसमें देखें ये फर्स्ट पेज का प्रीव्यू है, देन ये 2 पेज का आ रहा है, सेकंड पेज पे कुछ कॉलम आ रहे हैं। तो ये सेकंड ऑप्शन को जो है फिट ऑल कॉलम ऑन वन पेज, इसको चूज़ करेंगे तो ये जो नेक्स्ट पेज पे आ रहे थे वो भी इसी पेज पे आ जाएंगे, वन पेज का प्रीव्यू आ जाएगा। तो ये भी इसको ऐसे यूज़ करेंगे। देन जो इसके बाद थर्ड ऑप्शन है फिट ऑल रोज ऑन वन पेज, इसका यूज़ देखते हैं। ये डाटा कुछ मैं यहाँ से सेलेक्ट किया है, ओरिएंटेशन मैंने चेंज की है इसकी। तो इस ऑप्शन ये देखें कि मेरे डाटा का जो है वो फर्स्ट पेज के बाद सेकंड पेज में कुछ रोज़ आ रही हैं। मैं चाहता हूँ कि ये रोज़ भी सेम वन पेज पे आ जाएं, इसी एक ही पेज पे आ जाएं, तो ये डाटा मेरे पास ऐसे आ जाएगा।